स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं बोलेगा इंडिया तो बदलेगा इंडिया। जुम्मे की नमाज को देखते हुए मथुरा में हाई अलर्ट जारी है। आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा है। पुलिस की टुकड़ियां, अर्धसैनिक बलों की गश्त लगातार जारी है। पूरे मथुरा शहर में धारा 144 पहले से ही लागू है। तो आज जुम्मे की नमाज है और प्रशासन जो है वो सतर्क है। मथुरा शहर में धारा 144 जो है वो पहले से ही जारी है और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। पुलिस की टुकड़ियां, अर्धसैनिक बल, इनकी गश्त लगातार जारी है, जिनकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, एक बार फिर से तनाव है। मथुरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल यहां पर उठता है कि आखिर मथुरा में अमन का दुश्मन कौन है। मथुरा में धारा 144 लागू कर दी गई। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि आखिर मथुरा में हालात इस वक्त है क्या। तो मथुरा में पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, धारा 144 लागू कर दी गई है। कृष्ण की नगरी में सियासी विष आखिर कौन घोल रहा है, यह अपने आप में सवाल है। अलर्ट पर सुरक्षा बल है। सुरक्षा बल जो है वो अलर्ट पर है और जगह जगह चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है, तैनाती कर दी गई है। हिंदू महासभा की चेतावनी है और उसके बाद आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं। आज चूंकि शुक्रवार है तो जुम्मे की नमाज है और उस पर आज पहरा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मथुरा के लोग क्या कहते हैं, रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, वो सब हम आपको बताएंगे, एक एक करके दिखाएंगे कि आखिर पॉलिटिकल रिएक्शन क्या है, वहां के लोगों की राय क्या निकलकर सामने आ रही है। दरअसल ये बात शुरू हुई हिंदू महासभा और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट से, जिसमें उन्होंने मथुरा का जिक्र किया। उन्होंने पहले अयोध्या का नाम लिया, फिर काशी का नाम लिया और फिर उन्होंने कहा कि अब मथुरा की तैयारी है। तो आज का दिन भी अहम, यूपी में चुनाव है, एक बार फिर से तनाव देखने को मिल रहा है। तो आखिर कौन है वो जो यहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। मथुरा में अमन का दुश्मन आखिर कौन है। ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां पर हालात क्या बने हुए हैं, मथुरा में आखिर किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। और अब एक बार फिर मथुरा सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले, 2 महीने पहले मथुरा का जिक्र हुआ और एक बार फिर चर्चा हो रही है मथुरा की। तो ये बड़ी खबर है, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है। भाजपा के लिए चुनाव के एजेंडे में कोई मंदिर, चाहे श्री राम जन्मभूमि का विषय रहा हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का विषय है और चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि है, तो चुनाव के मुद्दे नहीं होते, ये आस्था और श्रद्धा के मुद्दे होते हैं। मैं राम भक्त हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं भगवान कृष्ण जी का भक्त हूँ और एक भक्त के रूप में अपने भाव को प्रकट किया है। सुना आपने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब क्या कह रहे हैं और किस सहजता से कह रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि का विषय बीजेपी के लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है, आस्था और श्रद्धा का मुद्दा है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बता रहे हैं, कृष्ण भक्त होने के नाते उनकी इच्छा है कि कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने। तो फिर डिप्टी सीएम साहब को यह भी बताना चाहिए उनकी आस्था को चुनाव का इंतजार क्यों, आस्था का इजहार चुनाव के समय ही क्यों। ऐसे में सवाल ये क्यों नहीं, उनकी आस्था को सियासी टूल क्यों नहीं माना जाए। जब चुनाव की पिच पर कदम लड़खड़ाते हैं तो राम याद आते हैं, जब चुनाव की पिच पर कदम लड़खड़ाते हैं तो कृष्ण याद आते हैं। 5 सालों तक आराध्य याद नहीं आते, जैसे चुनावी रेस में दम उखड़ने लगता है कृष्ण याद आने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गरमाने लगा है। चुनाव के पास खिसकती तारीखें नेताओं को हर फॉर्मूले पर हाथ आजमाने के लिए मजबूर कर रही हैं। कहीं कोई कोरकसर न रह जाए, नेता नए के साथ पुराना राग भी दोहराना नहीं भूल रहे हैं। प्रदेश के मौजूदा सियासी माहौल बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए राम मंदिर निर्माण के नाम पर तो माहौल बन ही रहा है, उनके सबसे बड़े ब्रांड पीएम मोदी की मौजूदगी ने काशी कॉरिडोर का जलवा कई गुना बढ़ा दिया है।
माता की। लेकिन बीजेपी को सता रही है तो सपा की चालबाजियां, डरा रही हैं तो सपा का जातिगत समीकरण वाली तैयारी, डरा रही है सपा की एमवाई समीकरण वाली तैयारी, जिसकी जड़ें उत्तर प्रदेश में बहुत गहरी रही हैं, जिसके दम पर ही समाजवादी पार्टी समाजवाद के नए नए अध्याय गढ़ती रही है। मैं श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं? मथुरा की तैयारी वाले अपने ट्वीट से सूबे की सियासत को सुलगाने के बाद बड़ी मुश्किल से दूसरे दिन पकड़ में आए प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य की प्रतिक्रिया बताने के लिए काफी है कि समाजवादी पार्टी की तैयारी ने बीजेपी की पेशानी पर बल ला दिया है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिस तरह से अखिलेश यादव ओबीसी जातियों के बीच आधार रखने वाली सियासी पार्टियों के साथ एक के बाद एक गठबंधन किए जा रहे हैं, लगातार जातिगत आरक्षण और दलित ओबीसी से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी को घेर रहे हैं। बस हफ्ते भर पहले अखिलेश और जयंत चौधरी की वायरल हुई तस्वीरों ने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। सपा और आरएलडी के गठबंधन ने पश्चिमी यूपी में बीजेपी की चुनौती बढ़ा दी है। ऐसी कुछ तैयारी बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से भी जारी है। मायावती भी लगातार अलग अलग जाति समूहों के साथ मुस्लिमों को भी अपने साथ जोड़ने में लगी हैं। विशेषकर पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम दलित गठबंधन ही मायावती का मूल मंत्र बनता दिख रहा है। सत्ता पक्ष को घेरने की विपक्ष की ये रणनीति बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही है, क्योंकि बीजेपी को ये बात बखूबी पता है कि जाति के एजेंडे पर वो पार नहीं पा सकती। सपा और बसपा के सियासी पैटर्न का मुकाबला आसान नहीं होगा। इस चुनौती को भली भांति समझते हुए बीजेपी के तमाम नेता इसी कोशिश में लगे हैं कि किसी न किसी तरह 2022 का चुनाव हिंदुत्व के एजेंडे पर लड़ा जाए। संकेत भी सामने आने लगे हैं। चुनावी मौसम में केशव मौर्य को श्री कृष्ण याद आने लगे हैं। भाजपा के लिए चुनाव के एजेंडे में कोई मंदिर, चाहे श्री राम जन्मभूमि का विषय रहा हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का विषय है, और चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि है, ये चुनाव के मुद्दे नहीं होते, ये आस्था और श्रद्धा के मुद्दे होते हैं। मैं राम भक्त हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं भगवान कृष्ण जी का भक्त हूँ, और एक भक्त के रूप में अपने भाव को प्रकट किया। किसान आंदोलन के बाद के बदले हालात ने पश्चिमी यूपी में बीजेपी की चुनावी चुनौती बढ़ा दी है, और इसके साथ ही जिस तरह से विपक्ष जाति की बिसात पर अपना सियासी एजेंडा सेट कर रहा है, बीजेपी को श्री कृष्ण बड़े खेवनहार नजर आने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। एक बड़ी खबर है, मथुरा की मस्जिदों के इमामों का बड़ा फैसला सामने आया है। जुमे की नमाज लोग अपने मोहल्लों की मस्जिदों में पढ़ें, शाही मस्जिद में भीड़ इकट्ठी ना करें, ये इमाम की तरफ से कहा गया है। तो ये एक बड़ी खबर है, अहम खबर है। शाही मस्जिद में भीड़ इकट्ठी ना करें लोग, तो यहाँ पर एक अच्छा जेस्चर दिखाया जा रहा है मथुरा से, जो खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर है, जुमे की नमाज लोग अपने मोहल्लों की मस्जिदों में ही पढ़ें और शाही मस्जिद में भीड़ इकट्ठा ना करें लोग। और इसी पर बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, गौरव और चारुल। वो बताएंगे कि आखिर वहां पर सूरत हाल क्या है। दीपा शर्मा जी हैं, हिंदू स्कॉलर है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपा शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। दीपा शर्मा जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो से जो हमारे सहयोगी हैं वो वहां की असलियत बताए कि आखिर वहां पर किस तरह की तस्वीर है। चारुल, सबसे पहले आप बताइए, वहां पर आज सुबह जब आप गए वहां पर तो क्या कुछ देखने को मिला, और इसके साथ ही साथ जो शाही मस्जिद में भीड़ इकट्ठा न करने वाली बात है उसको एक बार तफसील से बताएं।
देखिए अनुज, सबसे अहम चीज़ है कि आज जुमे की नमाज होनी है और उससे पहले जब हमारी कल शाही ईदगाह पर जो इमाम है उनसे बातचीत हुई थी तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि यहाँ पर यानी मथुरा में पूरी कोशिश की जाएगी कि शांति जो है वो बनी रहे। और इसी की वजह से जो इमाम है उन्होंने सभी से ही निवेदन किया है कि आज की जो जुमे की नमाज है वो अपने घरों में या फिर आसपास के जो मस्जिद है वहाँ पर करें ताकि जो शांति है वो बनी रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा जो केंद्र है वो यही शाही ईदगाह है। वहीं अगर हिंदू तीर्थ पुरोहित महासभा की बात कर ले तो उन्होंने भी शांति बनाए रखने की अपील की है और साफ कहा है कि किसी भी तरह की अफवाह में ना आए, प्रशासन हर जगह पर मौजूद है और किसी भी तरह से जो शहर की शांति है उसे खराब नहीं होने दिया जाएगा। हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ है। गौरव, आज का दिन बहुत खास हो जाता है जब 6 दिसंबर से पहले जुमे की नमाज हो। हालांकि इमाम कह चुके हैं कि शांति बनाए रखने की अपील उनकी ओर से भी है और नमाज अपने आसपास ही पढ़ें। देखिए, फिलहाल अभी बड़ी अपडेट ये है कि जो 1 बजे की नमाज की बात हो रही थी, माफ़ कीजिएगा 2 बजे, उसको लेकर के प्रशासन ने साफ तौर पे कहा है कि कोई भी भीड़ एकत्रित नहीं करेगा यहाँ पे। और भीड़ अगर एकत्रित नहीं होगी तो आपको पता है कि यहाँ शहर का जो अमन का माहौल है वो नहीं खराब होगा। तो ये एक बड़ी जानकारी है, प्रशासन इसको लेकर के साफ कह दिया है। इसके अलावा आज जो मथुरा आने वाले आगंतुक हैं, जो कुछ संगठनों ने आह्वान किया था कि 6 दिसंबर को पहुंचेंगे, जलाभिषेक करेंगे, साफ तौर पे मथुरा का जो सीमा है, मथुरा की जो सीमा है उस बाहरी सीमा पर भी पुलिस ने ऐसे आने वाले हिंदू संगठनों को पहले ही रोकने की व्यवस्था कर रखी है। यानी कि किसी प्रकार का कोई आयोजन करने के नाम पर कोई भीड़ को अनुमति नहीं दी जाएगी शहर में आने के लिए। कल एक बहुत बड़ी मॉकड्रिल भी की गई मथुरा में और उस मॉकड्रिल का असर ये है कि आज कोई भी जो संगठन है हिंदू वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि खास करके हिंदू महासभा की मैं बात करूं, हिंदू महासभा ने इस पूरे कार्यक्रम को वापस ले लिया है। ऐसे में और भी जो संगठन हैं जो आसपास के क्षेत्रों से पहुंच रहे थे यहाँ पे, इसका असर उन पर भी है। इसके अलावा जो बात यहाँ पर गौरव कर रहे हैं चारुल, अगर कोई पर आ रहा था कि जहां पर एक तरफ इमाम साहब ने बोल दिया है कि आप अपने घर के मोहल्ले के ही मस्जिद में रहें और जो शाही मस्जिद है वहां पर जाकर भीड़ इकट्ठा ना करें, वहीं हिंदू महासभा की तरफ से जो बात गौरव कह रहे हैं, एक यहां से भी बोला गया है कि जो लोग हैं वो अपने घर में ही जलाभिषेक करें, वो वहां पर इकट्ठा ना हो। तो एक तरह से स्थिति सामान्य है। बिल्कुल अनुज, ये कहना गलत नहीं होगा कि स्थिति फिलहाल सामान्य है और सबसे अहम चीज है कि यहाँ पर शांति बनाए रखने की अपील प्रशासन की ओर से की गई। तो वहीं जो कुछ संगठन है जिन्होंने ये ऐलान किया था कि जलाभिषेक किया जाएगा, उनकी तरफ से भी फिलहाल ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है और साफ तौर पर ये कहा गया है कि अफवाहों में नहीं आना है, शांति बनाए रखनी है। हमारे जो सहयोगी हैं गौरव, उनकी भी कल एसएसपी जो गौरव ग्रोवर है उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि किस तरह से मथुरा में फोर्स को तैनात किया गया है, यानी अगर कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके लिए किस तरह से कठोर सजा दी जाएगी, उसके भी इंतजाम किए गए हैं। स्पेशल फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, सीआरपीएफ को यहाँ पर तैनात किया गया है। बहुत कुछ है यहाँ पर अगर कहें, लेकिन अगर आम जनता की बात कर लें तो यहाँ पर यह भी साफ तौर पर अनुज देखा जा रहा है कि किसी भी तरह का ऐसा कोई भी यहाँ पर जनता के मन में नहीं है। द्वेष अगर पार्टियों के मन में हो सकता है, उनकी अलग राजनीति है, लेकिन जनता के मन में यही है कि यहाँ की जो शांति है वो बनी रहे। ठीक है चारुल, रहिए आप हमारे साथ। विवेक तिवारी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दीपा शर्मा हिंदू स्कॉलर है, उनके पास चलते हैं। मैडम, इस पूरी तस्वीर को आप कैसे देखती हैं? आखिर कौन है जो जहर घोलने की कोशिश कर रहा है, कौन है जो इसको एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले मथुरा होने लगा है? देखिए, जैसे कि आपने भी सवाल किया अनुज जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपका, लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि चुनाव से पहले ही मथुरा होने लगा तो ऐसा नहीं है। अगर आप हिंदू महासभा की बात करें या वैसे भी पहले बात करें, जब भी राम मंदिर का जो इशू चला था, जिस समय पर विवाद चला था, जिस समय पर या राम मंदिर बनने की कगार पर जिस समय पर आया, उस समय की भी अगर हम बात उठाएं तो उसी समय पर यह भी कहा गया था कि अगली बारी मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि की होगी। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये चुनाव के समय पर ही मुद्दा उठाया गया है। हाँ, इतना जरूर हम ये कहेंगे कि ये चुनाव के नजदीक अगर ये बातें हो रही है तो उसको बिल्कुल कोरिलेट किया जाएगा कि हाँ, ये चुनावों के समय पर ही आपको राम और कृष्ण याद आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पहले राम की बारी थी और अब कृष्ण की बारी है। अगर आप इसको राजनीतिक एजेंडा बनाकर आप बनाकर देखते हैं तो वो आपकी अलग एक वो कह सकते हैं कि आप ये सोच हो सकती है या आम जनता की सोच हो सकती है, लेकिन कहीं भी अगर जनता की बात करें
तो आम नागरिक कभी भी तनाव या दंगे या फसाद के फेवर में नहीं होता है। हर आदमी चाहता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, वो शांति बनाए रखना चाहता है। लेकिन अगर इसमें यहाँ पर मुद्दा, वैसे मुझे नहीं लगता कोई मुद्दे वाली बात है यहाँ पर। कृष्ण जन्मभूमि पर कृष्ण मंदिर बनना चाहिए, इसमें मुद्दे जैसी कोई बात है ही नहीं। लोग इसको मुद्दे की तरह से देख रहे हैं। ठीक है, फाजिल अहमद जी मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। फाजिल अहमद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। फाजिल अहमद जी, मथुरा से जो आवाज निकलकर सामने आ रही है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया है उसके बाद एक बहस छिड़ गई है, कैसे देखा जाए सर इसे? एक्सेलेंसीज, डिस्टिंग्विश्ड कलीग्स में है और न्यायालय ने 3 बार इनको खारिज किया है। हाँ। अभी ये लोग अपील में गए हुए हैं। हाँ। और वहां पे किसी ने भी ईदगाह की जमीन पर क्लेम नहीं किया है। हाँ। क्लेम हुआ है वहां पे जो मुकदमा इन लोगों ने किया है, उस मुकदमे में यह है कि जो ऑलरेडी कृष्ण का भगवान का मंदिर है वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसका देख रेख, उसका संचालन हमको दिया जाए। और एक विवाद पहले से चला आ रहा है, ईदगाह और मंदिर के बीच में एक नाला है, उस नाले की जमीन को लेकर के विवाद न्यायालय में पहले से चला आ रहा है। बाकी ईदगाह पे कोई न्यायालय में कोई वाद नहीं है। हाँ। लेकिन अभी और दूसरी बात यह है कि धर्मस्थल विधेयक पास हुआ था नरसिम्हा राव के जमाने में जी, कि काशी मथुरा अयोध्या के बाद कोई भी देश में इस तरह का मामला, जहाँ जो मंदिर है, जहाँ जो मस्जिद है वो रहेगी, किसी तरह का कोई मुकदमा या कोई वाद नहीं दाखिल करेगा। इसी के आधार पर 3 बार जिला न्यायालय ने इनके वाद को खारिज किया और बार बार अलग अलग लोग, कोई 5 आदमी, कोई 3 आदमी, कोई 2 आदमी, बार बार उस पर मुकदमा डाल दे रहे और उस पर खारिज हो रहा है। तो कानूनी रूप से तो ये कुछ भी नहीं है, नन अनवेल्ड जीरो है ये। हाँ। लेकिन चूंकि अब राजनीति करनी है, ऑक्सीजन से लोग मरे हैं, ऑक्सीजन के बगैर लोग मरे हैं, दाह संस्कार तक नहीं हुआ, सरकार के पास 4.5 साल में बताने को कुछ बचा नहीं और विपक्ष के पास भी कुछ नहीं है। न सरकार के पास कुछ बताने को है, न विपक्ष के पास कुछ पूछने को है। अब एक ही मुद्दा है, देश में नफरत का माहौल बनाया जाए, हिंदू मुसलमान किया जाए और मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट बटोरा जाए। यही इनकी पॉलिसी है और इसी पॉलिसी के तहत इन्होंने जो है ये काम शुरू किया है। इसका कोई प्रशासन धारा 144 लगाए हुए है, इसका कोई कानूनी मतलब नहीं है। ये गुंडागर्दी है, सीधे सीधे गुंडागर्दी है। सरकार में बैठे लोग हैं, इसलिए लोग सोच रहे हैं कि हम जो चाहेंगे कर लेंगे। ऐसी बात नहीं है, जो चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे। देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है, कानूनी रूप से अभी कोई विवाद इसमें नहीं है। ठीक है फाजिल अहमद साहब, अच्छा बोलते हैं, लेकिन कानूनी रूप से ये जीरो है, ये कोर्ट को तय करने दीजिए। देश में कानून है, न्यायपालिका है, वो हम और आप यहाँ टीवी डिबेट में बैठ के इसको जीरो नहीं कह सकते हैं या फिर कुछ और नहीं कह सकते हैं। हम क्यों इस पर अपनी टिप्पणी दें? वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट करने दीजिए। हम पैरवी कर रहे हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हाँ ठीक है, इनका 3 मुकदमा खारिज हो चुका है। हाँ, उसका रिवीजन दाखिल किया इन्होंने। आप पैरवी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी मुद्दे को या किसी भी बात को आप जीरो कह सकें। वो आपका अपना ओपिनियन है, जीरो है, इसको जीरो समझते हैं। नहीं, जीरो की बहुत वैल्यू होती है मैडम। नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम, जीरो की बहुत वैल्यू होती है। जीरो है इसलिए जीरो बोल रहे हैं। आप बताइए ना, आपको कोई ऑर्डर मिला है क्या किसी कोर्ट से? नहीं, ठीक है, वो कोर्ट की कार्रवाई है फाजिल अहमद साहब। यहाँ पे दीपा शर्मा यही कह रही है, कोर्ट को नहीं मानेंगे। आप जा करके वहाँ हंगामा कर रहे हैं, आप वहाँ पे धमकी दे रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, प्रशासन को परेशान कर रहे हैं। चुनावी समय है, चुनाव में दूसरा कुछ है नहीं। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे फाजिल अहमद जी, इस पर हम बात करेंगे कि क्या चुनाव से ठीक पहले ये मथुरा का मंत्र दिया जा रहा है, क्या ये जीत का मंत्र साबित होगा क्या? विवेक तिवारी मेरे सहयोगी लखनऊ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत जरूरी है उनसे बात करना क्योंकि लखनऊ में हलचल तेज है, मथुरा में हलचल तेज है। विवेक तिवारी, इस पूरी खबर को कैसे समझा जाए? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फोकस किया जा रहा है क्या? देखिए अनुज, इसमें 2 पक्ष हैं। एक तो कानूनी पक्ष है जिसको अभी हमारे गेस्ट ने खारिज कर दिया है। उसमें अभी चूंकि मुकदमा है और लोग दाखिल कर रहे हैं, रिवीजन में है, तो अंतिम फैसला उस पर जब तक नहीं आता तब तक उस पर कुछ कहना अच्छा नहीं होगा। दूसरा इसका सियासी पक्ष है। देखिए, सियासी पक्ष जो है उसके बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एजेंडा है उसमें मथुरा और काशी नहीं थे।
विश्व हिंदू परिषद जो संघ का ही अनुषांगिक संगठन है, उसने मथुरा और काशी के इशू को अपने एजेंडे में जोड़ा है। और यही नहीं, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं भारतवर्ष में जिस पर उनका दावा है कि मुसलमानों के मुगलों के शासनकाल में उनको तोड़ा गया, उस पर भी देर सवेर अपना हक जताएंगे। लेकिन अभी तक मथुरा और काशी को लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने, जिसने राम जन्मभूमि का पूरा आंदोलन चलाया, उसने मथुरा को लेकर के कोई आंदोलन ना तो प्लान किया है, ना ही किसी आंदोलन की घोषणा की है। बिल्कुल ठीक बात ये जो 6 दिसंबर का कार्यक्रम जिसको वापस लिया गया है, यह हिंदू महासभा की तरफ से किया गया था, जिसका संघ से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, कानूनी पक्ष की अगर हम बात करें तो अभी वहां पर मुकदमे रिवीजन में डाले जा रहे हैं, और जो मुकदमे जिन्होंने दाखिल किए हैं उनका ये कहना है कि हमारा मुख्य जो प्ली है वो ये है कि 1968 में जो समझौता श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और ईदगाह कमेटी के बीच में हुआ था, जिसमें ईदगाह कमेटी को जमीन और श्री कृष्ण जन्मभूमि को जमीन दी गई थी, वो समझौता गलत था। वो हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करके बनाया गया था, उसको रद्द किया जाए, ये मांग है कोर्ट से। अगर उनकी मांग मान ली जाती है, मुकदमा होता है, फैसला उनके हक में आता है, तो स्थितियां बदल जाएंगी। और अगर वो मुकदमा आगे चल के खारिज हो जाता है तो फिर जैसी स्थिति वो बनी रहेगी। विवेक में आता हूँ, मैं रोकना चाहूंगा आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जरा उनको सुन लेते हैं। विवेक में आऊंगा, और बहुत सारी बातें हैं जो आपसे समझनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और यहां का जो समीकरण है वो आपसे समझना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IFSCA के इन्फिनिटी फोरम को संबोधित कर रहे हैं। एक बार सीधे ले चलते हैं। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, व्हेन इनकम ग्रोज, इन्वेस्टमेंट बिकम्स पॉसिबल। इंश्योरेंस कवरेज एनेबल्स greater risk-taking ability and investments. Institutional credit gives wings for expansion, and we have worked on each of these pillars. When all those factors come together, you suddenly find so many more people participating in the financial sector. The large base becomes the perfect springboard for fintech innovations. Fintech industry in India is innovating to enhance access to finance and the formal credit system to every person in the country. Now, it is time to convert these fintech initiatives into fintech revolution. A revolution that helps to achieve financial empowerment of every single citizen of the country. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर अपनी बात रखते हुए, और हम आज चर्चा कर रहे हैं मथुरा के मुद्दे पर, और क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव है उससे पहले ही मथुरा का राग अलापा जा रहा है, और कौन है जो हवा में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा वाले बयान के बाद विवादित बयानों का दौर भी शुरू हो गया है। यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने कहा है कि हिंदू धार्मिक स्थलों के लिए अगर बलि चढ़ानी पड़े तो तैयार हैं। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी भड़काऊ बयान जारी किया है। उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, सुनिए। ये मथुरा में हिंदुत्व का देवस्थान है, हिंदुओं के आराध्य देव हैं भगवान कृष्ण, इसलिए कोई भी बलि चढ़ानी पड़े हम बलि चढ़ाने को भी तैयार रहते हैं, क्योंकि यहाँ तो हिंदुस्तान में सब कन्वर्टेड मुसलमान है, यहाँ तो कोई असली मुसलमान है ही नहीं। असली मुसलमान है अरब में, तो ये तो हम में से ही हैं, हमारे ही भाई हैं, ये सब मानेंगे, ये सब कार सेवा करेंगे हमारे साथ। पब्लिक भी जानती है कि जिस तरीके से ये फैसला करके बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और उस जगह राम मंदिर ज़बरदस्ती बना दिया गया, ये बहरहाल आइन के खिलाफ हुआ है। सिर्फ चुनाव के लिए सब ये काम हो रहा है, और इसमें ताकत चूँकि इस वक्त बरसर इख्तिदार है, उनके हाथ में ताकत है, ताकत के बलबूते पर वो बहरहाल डराकर धमकाकर जुल्म कर कर वो वोट लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा इंशाअल्लाह होगा नहीं। बताइए कैसे कैसे बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, इसको मैं
दोहराना भी नहीं चाहता हूं। पैनल हमारे साथ मौजूद है, दीपा शर्मा हिंदू स्कॉलर है, फाजिल अहमद जी है मुस्लिम स्कॉलर है, गौरव चारुल हमारे साथ मथुरा से ग्राउंड जीरो से लाइव है, विवेक तिवारी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दीपा शर्मा के पास चलेंगे। दीपा शर्मा जी, भाई देखिए, इस तरह की बयानबाजी कहीं से भी जायज नहीं ठहराई जा सकती है। आप आस्था का विषय है, कोई भी हो, इस्लाम आस्था कोई रखता है तो रखे, हिंदुत्व में आस्था कोई रखता है तो रखे, लेकिन इस तरह की बयानबाजी तो कहीं से जायज नहीं है। देखिए, इस तरह की बयानबाजी से सीधे सीधे एक बात साफ होती है कि आप हमारे देश के कानून का अपमान करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कहीं ना कहीं कानून की ये तौहीन है, जिस तरह से आपकी ही भाषा में बात करूं तो, कि जब आपके देश के कानून ने एक चीज को उचित ठहरा दिया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमें दबा के, हमें डरा के और ये गलत फैसला लिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पूरी बेंच बैठी थी। ऐसा नहीं है कि ये फैसला हवा में ले लिया गया या फिर विपक्ष या जो भी मैं कहूंगी कि सरकार, अभी जो प्रेजेंट सरकार है, उसके दबाव में, ऐसा कभी नहीं होता है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, कानून और संविधान से चलता है, जैसा कि अभी भी फैजल साहब ने कहा था कि देश हमारा संविधान और कानून से चलता है। तो जब कानून से चलता है तो बिना कानून की मर्जी के आप कोई भी मंदिर कहीं पे भी बना लेंगे, या इस तरह की बयानबाजी सरासर गलत है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि संघ हो, हिंदू परिषद हो या हिंदू महासभा, कोई भी हो, हर किसी की अपनी भावनाएं हैं, हर किसी की अपनी आस्था है। हमारा जो देश है वो आस्था पे टिका हुआ देश है। जहाँ किसी को राम मंदिर के बनने से सुकून मिल सकता है, तो हो सकता है किसी को कृष्ण मंदिर के बनने से सुकून मिल सकता है। यहाँ पर अगर मैं कहूंगी कि मुस्लिम पक्ष की अगर मैं बात करूँ और वो इस तरह की बयानबाजी जो बीच बीच में कर रहे हैं कि हम लोग माइनर हैं, हमें दबाया जाता है, हमें देश में बराबर सम्मान नहीं दिया जाता, या हमें देश में बराबर कानून, तो ये सब चीजें गलत है और ये बेकार की बयानबाजी है। अगर देश कानून और संविधान से चल रहा है तो आप सबको उसका सम्मान भी करना चाहिए, उसको मानना भी चाहिए। अगर कल को, जैसे कि अभी कहा फैजल साहब ने कि जीरो है, अभी कोर्ट में कुछ इसका चल नहीं रहा है, ये 2-3 बार वो हो चुका है, डिसमिस हो चुका है, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि अभी इसको फिर आप कानून पर ही छोड़ दीजिए। कि कानून जो फैसला करती है वो सर्वोपरि होता है, हम सबके लिए होना भी चाहिए। तो अगर कृष्ण मंदिर के पक्ष में आता है तो मुझे लगता है कि इसका सभी को स्वीकार्य होना चाहिए ये फैसला, ना कि इसका किसी भी तरीके से विरोध होना चाहिए और ना ही किसी को अपने बयानबाजी टीवी पर देनी चाहिए। ठीक है फाजिल अहमद जी, अब देखिए ना, अब एक ट्वीट कर दिया यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने, उसके बाद बयानबाजी शुरू हो गई। कितने बड़े नेता मंत्री हैं, शफीकुर रहमान देखिए कितने बड़े नेता हैं, वो अगर इस तरह की बातें करेंगे शोभा नहीं देता है ना। देखिए, शफीकुर रहमान क्या बोलते हैं वो तो अलग, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। हाँ, बाकी लोग बोल रहे हैं तो आपको तकलीफ नहीं हो रही है। शकील रहमान बोल रहे हैं तो क्या, और बोल क्या रहे? हम तो कह ही रहे। वहां पे जाके जलाभिषेक करने का फैसला किसका था? किसी मुस्लिम पक्षकार का थोड़ी था। हम तो इंतजार कर ही रहे कोर्ट का। हम कहाँ कोर्ट के बाहर जा रहे हैं? हमारी तरफ से अगर कोई भी बात हुई हो तो बताइए। हम लोगों ने तो कुछ भी, मुस्लिम पक्ष ने तो कुछ भी नहीं कहा। जो कुछ भी कहा विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जलाभिषेक करना या जो भी बात कही, और अभी मामला न्यायालय में है, न्यायालय का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, दीपा जी आ रहा, बोलिए। तो जब न्यायालय का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ आपकी बात पे कि जब आप वहाँ पर नमाज पढ़ सकते हो तो वहाँ हिंदू जलाभिषेक क्यों नहीं कर सकता? मुझे इस सवाल का आप जवाब। मैंने मस्जिद के अंदर जलाभिषेक करेंगे आप? नहीं, ऑलरेडी मंदिर है वहाँ पे, मंदिर है, वो सुबह शाम पूजा होती है, 24 घंटा वहाँ पूजा होती है। तो वहाँ तो मंदिर ही है, वहाँ राम मंदिर जैसा थोड़ी है कि वहाँ मंदिर नहीं हो, मस्जिद थी। ऑलरेडी मथुरा में तो मंदिर है ना कृष्ण भगवान का, तो आप जलाभिषेक करिए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन मस्जिद में जाकर जलाभिषेक करेंगे आप। ये तो वही बात हुई ना कि आपने इस चीज को डिक्लेयर कर दिया कि वहाँ पर मस्जिद है, वहाँ पर नमाज़ी पढ़ सकते हैं। आप मंदिर में जलाभिषेक करिए, कौन रोक रहा है? डिसाइड नहीं हो जाएगा कि वो मंदिर की जमीन है या मस्जिद की जमीन है, तो आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आप जबरदस्ती की बात कर रहे हैं आप कि अभी मंदिर, अभी तो फैसला आया नहीं और आप फैसला देने लगे कि वो मंदिर की जमीन है। मंदिर की जमीन है या मस्जिद की जमीन है? हमारा वहाँ पे ईदगाह है, मस्जिद है, ईदगाह है, मस्जिद है, वहाँ नमाज सदियों से होती आ रही है, उसे मस्जिद ही कहा जाएगा। वहाँ पर मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया गया है, जलाभिषेक क्या हवा में नहीं होगा ना? कोई तो अदालत में क्यों गए आप? चले जाते हैं डायरेक्ट जाकर के वहाँ। आप अदालत में आप ही के लोग न गए। जलाभिषेक होगा तो किसी चीज का किया जाएगा ना? जलाभिषेक किस चीज का किया जाएगा? मंदिर में जलाभिषेक तो रोज होता है, कोई ना कोई आस्था का केंद्र होता है, कोई ना कोई आस्था का एक वो होता है। अरे भाई, वहाँ जबरदस्ती की बात कर रहे हैं आप। अरे भाई, वहाँ ऑलरेडी भगवान का मंदिर है। आप मुझे बताइए, आप मथुरा नहीं गए कभी? नमाज पढ़ेंगे ये कभी मथुरा, आप दीपा शर्मा जी, आप कभी मथुरा गई नहीं, आप जाके मौका देखे नहीं आप कभी। ठीक है, आप जा करके वहाँ देखिए पहले।
ठीक है, पहले जाइए, भगवान का दर्शन करिए, फिर ज्ञान आ जाएगा। अभी आप ठीक है, चारुल के पास ठीक है, ठीक है, अभी जा करके ठीक है। फाजिल साहब मथुरा से हमारे सहयोगी लाइव खड़े हुए हैं, वो बताएंगे कि वहां की स्थिति क्या है, आखिर दिक्कत कहां आ रही है। चारुल, एक बार गौरव से भी बात कीजिए। देखिए अनुज, सबसे अहम चीज़ है कि हम देख रहे हैं कि लगातार दोनों ही जो हमारे खास मेहमान हैं वो वहाँ पर अलग अलग दावा कर रहे हैं। तो सबसे अहम चीज़ है कि ये जो शाही ईदगाह है, यहाँ पर कुछ लोगों का ये दावा है कि यहीं पर वो कंस की जेल थी जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उसके बाद औरंगजेब ने, क्योंकि वक्त बीता तो औरंगजेब ने वहाँ पर तुड़वा दिया था उस जगह को, वहाँ पर जो मंदिर था, और उसके ऊपर ये शाही ईदगाह बनाई गई। ये एक पक्ष है। वहीं अगर हम बात कर लें, आपने शफीकुर रहमान का जो बयान है वो सुनवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों में डर है। यहाँ आम जनता में मथुरा के अंदर कोई डर नहीं है। अगर डर है तो राजनेताओं को है, वो भी अपनी राजनीतिक जमीन खिसकने का डर है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। यहाँ शहर काजी साफ कह रहे हैं कि हमें कोई डर नहीं है और हमें भरोसा प्रशासन पर भी है। हमारे सहयोगी गौरव है। गौरव, क्या लगता है, जिस तरह शफीकुर रहमान ने भी जिक्र किया कि आम जनता में, माफ कीजिएगा, मुसलमानों में यहाँ पर डर का माहौल है, कहाँ है डर? यहाँ पर हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, हम हिंदुओं से बात कर रहे हैं, मुसलमानों से बात कर रहे हैं, डर तो कहीं पर नजर नहीं आया। बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पर मुस्लिम तबके की अगर बात करूँ, कहीं कोई डर नहीं है। प्रशासन लगातार जो है अलर्ट मोड पे है, और जो बार बार बात निकल करके आती है 1968 के समझौते की, ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहाँ का जो सिविल कोर्ट है उसमें लगातार हरिशंकर जैन है, विष्णु जैन है, ये अधिवक्ता हैं। इनकी जो पिटीशन है, जो मुकदमे हैं वो दायर हैं, और इसी पर इन्होंने चैलेंज किया है कि 1968 में जो समझौता हुआ था शाही ईदगाह वाली जो जमीन है पूरी, इसको लेकर 13.37 एकड़ की पूरी जमीन है, जिसको हिंदुओं ने दावा किया है कि वो मंदिर की जमीन है। अयोध्या में क्या था कि अयोध्या में प्रूफ करना पड़ा था कि भाई वो मस्जिद थी, पुरातत्व विभाग से जांच कराई गई, खोदबीन कराया गया, तमाम सबूतों को एकत्रित किया गया था। यहां पर मसला ऐसा है, कोर्ट में भी हरिशंकर जैन की बात करें या विष्णु जैन की बात करें, उन्होंने साफ अपील किया है, कहा यह जगह ही पूरी श्री कृष्ण भगवान की धर्मस्थली रही है और इसको तोड़ा गया है, कब्जा किया गया है। 13.37 एकड़ की जो भूमि है, उस भूमि को हिंदुओं ने दोबारा वापस लेने की मांग की है, और इसको लेकर के मथुरा का जो सेशन कोर्ट है उसमें लगातार तारीख चल रही है, और अगली तारीख 15 फरवरी के आसपास की बताई जा रही है। तो ये जो पूरा मसला है न्यायालय में चल ही रहा है। ऐसे में जो ये पूरा मामला सियासी हुआ है चारुल, इस सियासी मामले को समझना होगा, क्योंकि मथुरा का मुसलमान डरा हुआ है, ना यहाँ हिंदू डरे हुए हैं। अभी यहाँ स्थिति अमन चमन की है, प्रशासनिक अमला सड़कों पे है, धारा 144 लागू है। ऐसे में उस माहौल को बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे चुनावी सियासी फायदा हो, और इस मसले में कुछ नहीं है। कल जितने भी साधु संतों से मेरी बातचीत हुई मथुरा में, उनका यही कहना था कि ये तो चलता रहता है, ये तो मुकदमे भी चल रहे हैं, और जो जमीनों को लेकर के यहाँ पे अक्सर इस मुकदमे की जब बात आती है तो यही कहा जाता है कि न्यायालय जो फैसला देगा वो देखा जाएगा। किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट इसमें देखिए संघ का भी नहीं है, विश्व हिंदू परिषद का भी नहीं है। ऐसे में हिंदू महासभा ने जो एक अपील की थी, उस अपील को भी वापस ले लिया है। तो ये जो पूरा मसला है, अब ये मसला सियासी गलियारों में ठीक है, सियासी गलियारों में घूम रहा है। चारुल हमारे साथ नहीं, विवेक है हमारे साथ, विवेक है हमारे साथ, वो बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे कि आखिर ये सियासी कैसे बन गया, इतना बड़ा मुद्दा कैसे हो गया। विवेक, जरा आप हमको समझाइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दिक्कत महसूस हो रही थी, क्या ये उसको दूर करने की कोशिश है? क्या जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के गठबंधन के बाद की ये चिंता दिखा रहा है क्या? देखिए, सियासी तौर पर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार पश्चिम में मुश्किलें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो मुद्दा है, जो केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि भव्य और दिव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि की बारी है, उसकी तैयारी है। जब उसमें उन्होंने ये नहीं कहा है कि ईदगाह की जो जमीन है वो मुसलमानों को खाली कर देना चाहिए और वो श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान को दे देना चाहिए। हाँ, ये बात उन्होंने अपने ट्वीट में नहीं की है। मंदिर वहां पहले से है और उस मंदिर को भव्य दिव्य बनाने का अधिकार हिंदुओं के पास है। तो जब तक ईदगाह की जमीन में इंटरफेरेंस नहीं होता है विश्व हिंदू परिषद या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, उसको लेकर के स्पेसिफिकली कोई बयान नहीं आता, तब तक विवाद कुछ नहीं है। इसको ट्विस्ट जरूर किया जा रहा है और बीजेपी भी इसको साफ नहीं कर रही है कि हमने जो कहा था उसका दरअसल मतलब क्या था। केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर सफाई पूरी तरह से नहीं दी है कि वो क्या कहना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं मंशा है कि ये मामला उछलता रहे, चलता रहे, आगे देखेंगे कि क्या होता है। करने की कोशिश। देखिए, एक बात और यहाँ पर मथुरा के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ दो मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं।
फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर और दीपा शर्मा हिंदू स्कॉलर हमारे साथ है। फाजिल साहब, देखिए यहाँ पर एक ट्वीट जरूर किया गया, जिस बात का जिक्र मेरे सहयोगी लखनऊ से कर रहे थे कि जो ट्वीट किया गया उसमें बहुत सारी कुछ लिखा नहीं गया है, ऐसा ईदगाह की बात नहीं लिखी गई है, लेकिन लोग अपना परसेप्शन बना रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर गलत बातें फैला रहे हैं, कैसे देखेंगे सर? आवाज आ रही है? फाजिल अहमद जी आवाज आ रही है? आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। दीपा शर्मा, आपको आवाज आ रही है? दीपा शर्मा जी को भी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मथुरा पर महाभारत लगातार जारी है, लगातार जो बयानबाजी हो रही है वो भी हम आपको सुना रहे हैं, जो विवादित बयान दिए जा रहे हैं वो भी हम आपको सुना रहे हैं। रघुराज सिंह जो कि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनाया। शफीकुर रहमान बर्क जो हैं उन्होंने क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनाया। तो एक ट्वीट के बाद से ये बवंडर खड़ा हो गया है, पूरे मथुरा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, धारा 144 लगा दी गई है। आज जुम्मे की नमाज पढ़ी जानी थी, उसको लेकर भी वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। आप एक जगह बहुत सारी भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं, धारा 144 लगी हुई है और एक जगह बहुत सारे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते एक समय पे। तो ये सारी निगरानी रखी जा रही है, बॉर्डर जो है उनको सील कर दिया गया है। और यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।